22 जून से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र 10 जुलाई तक चलेगा। सत्र के पहले रविवार को महाविकास अघाड़ी की बैठक होगी। एमपीए की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का फैसला हुआ। विधानसभा में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठ सकता है। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरने की तैयारी। बैठक के बाद एमवीए नेताओं ने चायपान कार्यक्रम का बहिष्कार किया। विपक्ष ने कहा कि सरकार उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं ले रही। बाईस जून को पेश होगा शुभेंदु सरकार का पहला पूर्ण बजट। पश्चिम बंगाल में 22 जून को शुभेंदु सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है। बजट सत्र 18 जून को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बसु की अध्यक्षता में कार्यक्रम तय किया गया। सर्वदलीय बैठक और बीएसी बैठक के बाद सत्र की घोषणा हुई। बजट को सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं का संकेतक माना जा रहा है। औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर विशेष जोर संभव है। कृषि, आधारभूत संरचना और वित्तीय सुधार भी बजट के केंद्र में रहेंगे। 23 और 24 जून को बजट पर जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी। सत्र का दूसरा चरण 6 जुलाई से फिर शुरू होगा। नीतीश की ईबीसी राजनीति पर बीजेपी की नजर। बीजेपी 22 जून को पटना में अति पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन करेगी। सम्मेलन में अति पिछड़ा समाज से नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों का अभिनंदन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल होंगे। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद और नित्यानंद राय भी शामिल होंगे। सम्मेलन में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा, जब अति पिछड़ा समाज संगठित होकर एक मंच पर आ जाएगा तब समाज की आवाज और प्रभावी बनेगी। माना जा रहा है कि सम्मेलन के माध्यम से बीजेपी बिहार की ओबीसी आबादी पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की आबादी 36% से अधिक है। इस लिहाज से ये राज्य का सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिस पर सभी सियासी दलों की नजर है। इस वर्ग को पूर्व सीएम और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपनी ताकत बनाया है।
महिला, ईबीसी और गैर यादव ओबीसी समाज के लोग नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते हैं। 22 जून को होने वाले सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ईबीसी समाज में अपनी पकड़ और पैठ मजबूत करना चाहती है। बाईस जून को अलीगढ़ में सीएम योगी की विशाल जनसभा। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। जनसभा को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज है। कार्यक्रम स्थल पर भव्य मंच और वाटरप्रूफ पंडाल बनाए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम और बैरिकेडिंग की जा रही है। वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। सीएम योगी विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की समीक्षा कर सकते हैं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी प्रस्तावित है। सीएम योगी अधिकारियों से जनहित से जुड़े मुद्दों और प्रगति रिपोर्ट पर सीधी जानकारी लेंगे। अलीगढ़ को नई विकास योजनाओं की सौगात मिलने की उम्मीद है। रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है।